गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों की क्लास चलने वाली है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम लोगों की क्लास चलेगी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे। हम लोग कॉम्बिनेशंस के बारे में तो पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने क्लास 10th में कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा था। दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक तीसरे प्रकार का कॉम्बिनेशन बन जाता है, वो हो जाता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, तीसरा हो जाता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बात आती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ा था वो था क्या। जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ये रेजिस्टेंस लगे रहते थे, और एक इस तरीके से लगे रहते थे। दो तरीके से अपने अपने पास रेजिस्टेंस लगे रहते थे अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। ये जो होता था, जब अपने इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे रहते थे, तो जो अपनी करंट होती थी, सब में क्या रहती थी, सेम रहती थी। करंट क्या रहती थी, सब में सेम रहती थी। या बोले तो सब में अपना क्या करंट सेम रहती थी, या फिर दूसरे तरीके से बोले सब में पोटेंशियल अलग अलग होता था। पोटेंशियल क्या होता था, अलग अलग होता था। यहाँ पे पोटेंशियल सब में क्या होता था, सेम होता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पोटेंशियल हमेशा क्या रहे, जितने भी सर्किट जुड़े होंगे उसमें सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो जब रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस में कोई इशू नहीं। रेजिस्टेंस एक प्रकार का क्या है, अपना कंडक्टर है। तो किसी की कोई भी चीज है, मतलब उस कंडक्टर है, उसके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो अब सेम उस तरीके से कंडक्टर को हम किसकी तरह यूज करेंगे, कैपेसिटर के तौर पे। और हमारे पास स्पेशली कैपेसिटर जो हम लोग यूज करने वाले हैं, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करने वाले हैं। कौन सा कैपेसिटर यूज करने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपन लोग यूज करने वाले हैं। ठीक, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यदि इसी तरीके से जो कैपेसिटर का जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, पिक्टोरियल फिगर बता चुका हूं। इसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपेसिटेंस। इसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रही है, और ये हम लोगों ने पढ़ा था इस तरीके से। इसकी कैपेसिटेंस क्या है, वेरिएबल कैपेसिटेंस है। इसकी फिक्स्ड कैपेसिटेंस, इसका मतलब वेरिएबल कैपेसिटेंस। ये चीज हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं हमने को, कोई बात नहीं। बस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हें याद रखना है, सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सब में सेम होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। एक चीज याद रखना, जो हम लोगों के घरों में कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। वो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये रेजिस्टेंस लगे हैं सब, मतलब डिवाइसेस लगी रहती है अपने घर में, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और तो और, यदि याद हो तुम लोगों ने दीपावली दशहरा में देखा होगा, लोग लाइट लगाए रहते हैं अपने गेटों पर, लाइटिंग लगाते हैं सीक्वेंस में, उसमें बल्ब लगे रहते हैं, छोटे 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 बल्ब लगे रहते हैं। कई बार होता है कि आधी एलईडी जल रही है, आगे आगे उसकी एलईडी जलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। मतलब आधी एलईडी जल रही है, उसके आगे की एलईडी क्या है, जलना बंद हो जाती है। तो उसका मतलब होता क्या है कि वो जो लड़ी होती है ना, जो तुम्हारी जो लाइटनिंग वाली होती है, उसमें जो सारे के सारे कनेक्शंस रहते हैं, जो तुम्हारे बल्ब लगे हुए उन सबके सारे के सारे कनेक्शन, वो होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। वो होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। जैसे ही उसका एक बल्ब खराब होता है तो उसके आगे करंट फ्लो होना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसीलिए उसके आगे लाइट नहीं जा पाती है। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का साइड इफेक्ट। मतलब जैसे ही जहां कहीं भी सीरीज कॉम्बिनेशन में एक भी बल्ब फ्यूज हो गया
तो वहीं पे लाइट बहना क्या हो जाएगी, लाइट मतलब करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का साइड इफेक्ट है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए जो अपने घर की लाइटिंग वगैरह हम लोग नॉर्मली लाइट्स लगी रहती हैं और सारे डिवाइसेस वगैरह सब रहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यदि कोई एक डिवाइस खराब हो जाए तो बाकी सबका सब ऑफ ना हो इसलिए। तो बस सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना पोटेंशियल डिवाइड होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे वो क्या हो अपना रेजिस्टेंस हो, चाहे रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटर, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। तो आओ हेडिंग डालते हैं कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोगों ने V वोल्ट की बैटरी के साथ 3 कैपेसिटर कनेक्ट करा दिए हैं, कितने, 3 कैपेसिटर कनेक्ट करा दिए हैं। एक की जिसकी कैपेसिटेंस C1 है पहले की, दूसरी कैपेसिटेंस C2 है, तीसरी की कैपेसिटेंस क्या है, C3 है। तीनों की कैपेसिटेंस क्या है, इसकी C1, उसकी C2, इसकी C3। हमने को कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीनों की कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है V3। तीनों का पोटेंशियल क्या मान लिया हमने, एक पहले वाले का पोटेंशियल V1 हो गया, दूसरे वाले का पोटेंशियल V2 हो गया, तीसरे वाले का पोटेंशियल V3 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग एक काम हमेशा ये करते हैं, जब भी हम कंडक्टर्स की चार्जिंग करते हैं, हम सब कंडक्टर्स को चार्ज क्या देते हैं, क्यू चार्ज देते हैं। वो बेटा जो आगे के बल्ब जलने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बल्ब हटा के उसके तार को वहां पे जोड़ देते हैं, इसलिए जलने लगते हैं। नॉर्मली लड़ी लेके आना, एक बल्ब खराब हो जाएगा तो आगे के बल्ब नहीं जलेंगे। यदि तुम चाहो तो उसको बना सकते हो, बस उस बल्ब वाले जो तार है उस वाले तार को आगे ज्वाइंट कर दोगे तो आगे बल्ब जलने लगेगा, और कुछ नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन पे ही रहती है क्योंकि वो, देखो इधर हम लोग सबको क्या देंगे, क्यू चार्ज देंगे, यहां से प्लस क्यू चार्ज निकलेगा। जैसे रेजिस्टेंस में हमें याद रखना, एक चीज याद रखना, जो चार्ज चलता है और करंट चलती है, चार्ज और करंट में रिलेशन तुम लोग पढ़ चुके होगे, बहुत पहले ही जानते होगे, Q बराबर IT। सीधे सीधे बोला जाए Q प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, करंट होगी। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा चार्ज होगा, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। करंट ऐसे चलती है तो चार्ज भी ऐसे ही चलेगा। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गया, प्लस क्यू चार्ज गया, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया इसने, इसको भी प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको भी प्लस क्यू चार्ज दिया, कोई पार्शियलिटी नहीं होती। सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस तरीके से रेजिस्टेंस में करंट सेम रहती है, उसी तरीके से चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसको इसके बाद बता दूंगा मैं, इनको कर लो, इसके बाद उसको बताता हूं। देखो इधर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है, इसकी कैप सबको प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज दिया गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बस हमें क्या याद रखना है, पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होगा। तो जो V होगा, जो V होगा इसका क्या होगा, पूरे के तीनों के सम के इक्वल हो जाएगा। V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और हमने क्या किया, जो पूरा का पूरा कंप्लीट सर्किट है, इसकी कैपेसिटेंस को हमने C मान लिया। इस पूरा का पूरा सर्किट की कैपेसिटेंस को हमने क्या मान लिया, C मान लिया। और इस सर्किट से चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन, कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, वो जो कि अपना क्या है, प्लस क्यू चार्ज क्या हो रहा है, इससे फ्लो हो रहा है, प्लस क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जो V होगा, V बराबर अपना क्या होगा, Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV होता है। तो V बराबर क्या आएगा, Q अपॉन C। V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C। V बराबर होगा Q अपॉन C।
तो इस V की जगह मैं क्या लिख लूंगा, कैपिटल Q इसका चार्ज, C इसकी मैंने मानी है पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस, C क्या मानी है मैंने, पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस, प्लस V1 की जगह क्या होगा, V1 की जगह होगा Q अपॉन C1, V1 की जगह क्या होगा Q अपॉन C1, V2 की जगह क्या होगा Q अपॉन C2 प्लस V3 की जगह क्या होगा Q अपॉन C3। सब में ऊपर Q Q Q Q है, सीधे सीधे Q Q क्या हो जाएगा, हर जगह क्या है Q Q Q Q क्या हो जाएगा Q Q Q Q कैंसिल आउट हो गया, तो क्या है कैपेसिटेंस क्या है 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये अपना क्या आता है, रिलेशन आता है फाइनल रिलेशन। ये अपना क्या आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या आता है, रिलेशन आता है। ये याद होना चाहिए कि जब कंडक्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ओवरऑल पोटेंशियल, ओवरऑल कैपेसिटेंस निकालनी है, तो क्या होगा 1 अपॉन C। यहाँ पे C क्या है, फाइनल कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट, C क्या है, फाइनल कैपेसिटेंस, C क्या है, फाइनल कैपेसिटेंस, C क्या है अपनी फाइनल कैपेसिटेंस। 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, आओ देख लेते हैं। एक सर्किट है, बनाते हैं, V वोल्ट की बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल कितना है V है, और इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस हमने कितना माना, C माना। इससे प्लस Q चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा। एक कैपेसिटर यूं लगा है, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3। तीनों की मैंने कैपेसिटेंस मान ली, कोई दिक्कत नहीं। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं पोटेंशियल डिवाइड होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, साथ ही साथ यह कह सकते हैं चार्ज डिवाइड होता है। चार्ज डिवाइड होता है, कैसे होता है देखते हैं। देखना इधर, इधर से Q चार्ज गया, इस पॉइंट पे प्लस Q चार्ज है, लेकिन अब ये प्लस Q चार्ज तीन रास्तों पे गया है। प्लस Q चार्ज कितने रास्तों पे गया है, तीन रास्तों पे गया है। इधर प्लस Q है, इधर कितना है प्लस Q चार्ज, तो इधर से प्लस Q बाहर आया, इधर प्लस Q गया, इधर प्लस Q गया, यानी कि प्लस Q तीन जगह डिवाइड हो गया। तो C1 के पास चार्ज कितना पहुंचा मान लिया Q1, C2 के पास चार्ज कितना पहुंचा Q2, और C3 वाले के पास चार्ज कितना पहुंचा Q3 चार्ज पहुंचा। C3 वाले के पास कितना चार्ज पहुंचा, Q3 चार्ज पहुंचा। तो क्या होगा तुम्हारा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जो ओवरऑल चार्ज होगा वो तीनों के क्या होगा, सम के बराबर होगा। और ओवरऑल चार्ज Q है, ओवरऑल कैपेसिटेंस C है, ओवरऑल पोटेंशियल V है। इन तीनों का पोटेंशियल क्या है, पैरेलल में है तो सेम होगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV, Q1 बराबर हो जाएगा C1V, Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1V, क्योंकि तीनों के पोटेंशियल क्या है, सेम है। और Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2V, Q3 बराबर क्या हो जाएगा C3V। तो VV तीनों से कट गया, तो C बराबर आया C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब समझ में आया, जब हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है, जब अपना
जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है तब ये इन्वर्सली ऐड हो जाएंगे। जब अपना सीरीज कॉम्बिनेशन में है तब कैपेसिटेंस इन्वर्सली ऐड हो जाएंगी। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, सीधे सीधे ऐड हो जाएंगी। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। लॉ ऑफ हैरिंग डाल लो, हैरिंग तो पड़ी गई है, लिखो। ये वाला फिगर बना लो, लिखो लेट, फिगर बना लो, फिर लिखो, बताना फिगर बन जाए तो। देखो, a system of capacitor will be called a series in combination. A system of capacitor called series in combination. A system of capacitor called series in combination when its potential is divided its potential is divided into capacitors. Its potential is divided into capacitors. Its potential is divided into capacitors. छूटा तो नहीं है, आगे बोल रहा हूं। Its potential is divided into capacitors. Let we have three capacitors having capacitance C1, C2 and C3. Let we have three capacitors having capacitance C1, C2 and C3, which is connected to a battery of potential V. बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। एक चीज याद रखना, जब भी पोटेंशियल बोला जाता है वो मतलब पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल V का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, रहता है वो। विच है पोटेंशियल V। Let three capacitors having capacitance C1, C2 and C3 are connected to a battery which have potential V that produces charge Q. That produces charge Q. That produces charge Q. That produces charge Q, which charge the capacitor C1, C2 and C3 by charge Q. Which charge the capacitor C1, C2 and C3 by charge Q. By charge Q. By charge Q. Then total potential V equal to, next line से लिखा, then total potential V equal to V1 plus V2 plus V3. Then total potential V equal to V1 plus V2 plus V3.
टोटल पोटेंशियल V1 इक्वल टू V प्लस V2 प्लस V3 लिख गया। इसके बाद क्या लिखोगे, सिंस Q बराबर CV देन V बराबर Q अपॉन C, तो इसके बाद क्या लिख लो, सब ये वाली यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में, फिर इसके बाद ये लिख लो, फिर ये आ गया तुम्हारी फाइनल कैपेसिटेंस आ गई। फिर तुम्हारी क्या आ गई, फाइनल कैपेसिटेंस आ चुकी है। नोट कर डालो। कुछ छूटा तो नहीं है किसी का, मैसेज कर दो छूटा हो तो बता दो अभी। नोट हो जाए तो बता देना। सेम लैंग्वेज लिखोगे, बस यहाँ पे क्या लिखोगे, चार्ज हेयर, इसमें क्या लिखे, सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखा है, यहाँ पे ये हेडिंग किसके लिए है, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके लिए हेडिंग क्या लिखनी है, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सी पूरे की पूरी कंप्लीट कैपेसिटेंस है, इन तीनों की कंबाइंड कैपेसिटेंस सी है, यहाँ पे इन तीनों की कंबाइंड कैपेसिटेंस सी है। बस जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखोगे, चार्ज q is here potential will be same of each charge, sorry each capacitor, and q charge will be divided into each other। बस यहाँ पे लैंग्वेज में लिख लोगे q चार्ज सब में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया है। यहाँ पे तुम्हारा q चार्ज सब में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया। फिर इसके बाद इसको नोट कर डालो। नोट हो जाए बताना। C पूरे के पूरे सिस्टम की कैपेसिटेंस है।
नोट हो गया? चलो एक क्वेश्चन है, करते हैं। क्वेश्चन लिखो, टू कैपेसिटी। चलो देखो आगे सवाल नोट करो। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड। ये तो तुम नोट कर लो क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 43। नोट हो जाए तो बता देना, नोट करो जल्दी। अरे बेटा तुम रहने दो, क्वेश्चन नोट करो। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड are connected in a series combination with a battery, are connected in a series combination with a battery. The voltage across 6 microfarad is 2 volt. The voltage across 6 microfarad is 2 volt. Compute the total battery voltage. Compute the total battery voltage. आओ देखते हैं।
चलो इधर देखो, एक है 12 माइक्रोफैरेड, एक पे 6 माइक्रोफैरेड है। दो कैपेसिटर है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, एक बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। हमें क्या दिया गया है, दिया गया है 6 माइक्रोफैरेड बैटरी वाले का पोटेंशियल। हमें क्या दिया गया है, 6 माइक्रोफैरेड बैटरी वाले का पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट। कह रहा है 6 माइक्रोफैरेड वाली के बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट। सॉरी क्या बोल रहा हूं, 2 वोल्ट। 6 माइक्रोफैरेड, ये V फॉर ये वोल्ट लिखा है। 6 माइक्रोफैरेड बैटरी पे पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है। 6 माइक्रोफैरेड वाली बैटरी पे पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट। कैमरा ठीक से इसके वो क्यों नहीं कर रहा। सही है, कैमरा के कारण है बेटा वो, और डार्कनेस ब्राइटनेस के लिए कारण नहीं है। कैमरा पता नहीं आज अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है, जो भी वो देखता हूँ बाद में, फोकस कर रहा है तो बीच में डाउन हो जाता है वो। चलो देखो इधर, मैंने तुम्हें क्या बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज दोनों का क्या रहता है, सेम। इसका चार्ज और इसका चार्ज क्या होगा, सेम। मान लिया इस पे चार्ज क्या था, Q1, इस पे चार्ज क्या था, Q2। दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो Q1 बराबर क्या होगा, Q2। Q1 बराबर क्या होगा, C1V1 बराबर C2V2। Q बराबर क्या होता है, CV होता है। पहले का C कितना है, 6 माइक्रोफैरेड, और V कितना है, 2 वोल्ट। दूसरे का C कितना है, 12 माइक्रोफैरेड। वोल्टेज कितना है, निकालते हैं। 12 माइक्रोफैरेड से इधर 6 2 या 12 कट गया, V2 बराबर कितना आया, 1 वोल्ट। V2 बराबर कितना आया, 1 वोल्ट। V2 की वैल्यू अपनी 1 वोल्ट आई, हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, V2 की वैल्यू 1 वोल्ट है। तो फिर बात क्या थी, हमें ओवरऑल वोल्टेज निकालना है। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, और चार्ज क्या रहते हैं, सेम। चार्ज सेम करके निकाल लिया वोल्टेज। अब वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इस पे 2 वोल्ट है, इस पे 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट आ गया इस पे, तो ओवरऑल वोल्टेज कितना होगा, 2 + 1 यानी कि कितना होगा, 3 वोल्ट। ओवरऑल वोल्टेज अपना कितना है इस पे, 3 वोल्ट। ओवरऑल वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट है। ओवरऑल वोल्टेज है अपना 3 वोल्ट। इस पे नोट कर लो। मजा नहीं है अरे क्या विषय है? कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन नोट करो, इसको नोट हो गया हो तो। लाइटनिंग वगैरह पता नहीं क्या है, कभी कभी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड आर चार्ज टू पोटेंशियल potential 2 volt and 5 volt, 2 volt and 5 volt respectively, 2 volt and 5 volt respectively. Two volt and 5 volt respectively. These two charge capacitor are connected in series combination. These two capacitor are connected in series combination. These two capacitors are in series combination. Find the potential across the capacitor now each other. Find the potential across each other. क्या हो क्या रहा है आज? Find the potential of capacitor now. और देखो कह रहा है जब पोटेंशियल बताना है, जब तुमने उनको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया है। एक है तुम्हारा पास कैपेसिटर, आज ही सब गड़बड़ सरबड़ हो रहा है पूरी क्लास लेने में। एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है। दो कैपेसिटर्स है अपने पास। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरेड, दूसरे की है 6 माइक्रोफैरेड। इसको 2 वोल्ट दिया गया है, इसको 5 वोल्ट दिया गया है। इसको 2 वोल्ट दिया गया है, इसको 5 वोल्ट दिया गया है। ठीक, बस सवाल में इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये कह रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, बट उसने ये नहीं कहा कि स्टार्टिंग से सीरीज कॉम्बिनेशन में। दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, फिर इसके बाद इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कर दिया है। यानी कि दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में करने का मतलब है कि हमने इन दोनों को क्या किया, V वोल्ट की बैटरी से क्या करा दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा दिया। हमने इनको क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर दिया है, इनको कनेक्ट करा दिया। हमने कहा ठीक, हमने इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा दिया। हमने कोई बात नहीं, कनेक्ट करा देंगे। फिर इसके बाद क्या रहा है, इन दोनों के बीच का फिर इसके बाद हमें क्या निकालो, पोटेंशियल निकालो। फिर इसके बाद
इन दोनों के बीच का पोटेंशियल निकालना है एक दूसरे को कनेक्ट करने के बाद। हमने कहा कोई बात नहीं, यहां से हम Q1 निकाल सकते हैं, इस पे चार्ज कितना रहा होगा, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं Q2। Q बराबर होता है CV, इस पे चार्ज कितना हो गया 6 माइक्रो कूलाम का, 3 2 जा 6, इस पे कितना हुआ 5 6 जा 30 माइक्रो कूलाम का चार्ज हुआ, इस पे 6 माइक्रो कूलाम, उस पे 30 माइक्रो कूलाम का क्या हुआ चार्ज हुआ। इसके बाद इन दोनों को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। खैर जाने तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया, लेकिन जो अपना ओवरऑल चार्ज होगा, जो अपना ओवरऑल चार्ज होगा, इसका इसका चार्ज दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ओवरऑल अपना चार्ज कितना है 36 माइक्रो कूलाम। अब इसके बाद हमने क्या किया, जब हमने इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया, जब हमने इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 6 माइक्रोफैरेड। अभी जनरल सिचुएशन में ऐसे थे, हमने ओवरऑल चार्ज निकाला जो कि अपना कितना आया 36 माइक्रोकूलाम आया, यानी कि इस बैटरी का चार्ज कितना है, Q की वैल्यू जो कि यहाँ से Q चार्ज चलने वाला है 36 माइक्रोफैरेड। इसका चार्ज की Q कितना हो गया 36 माइक्रोफैरेड। हमने कहा ठीक, अब जो ये Q जाएगा इधर जाएगा, इस पे भी चार्ज कितना है Q, इस पे भी चार्ज कितना है Q। जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हो गए तो इन दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, सेम चार्ज दोनों को मिलेगा। तो इसका पोटेंशियल निकालें, पहले वाले का पोटेंशियल निकालें, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर होगा CV। C कितना है 3 माइक्रोफैरेड, और V कितना है, Q बराबर हुआ CV। Q कितना है 36 माइक्रो कूलाम। 36 माइक्रो कूलाम, और ये कितना है 3 माइक्रोफैरेड इंटू V। तो V बराबर कितना आया, ये कटा म्यू से माइक्रो कटा, कितना आ गया V बराबर 12 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से उसको सॉल्व किया, कितना आया Q बराबर कितना है 36 माइक्रो कूलम बराबर कितना है 6 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई V। तो यहां से V बराबर कितना आया 6 माइक्रो, सॉरी 6 6 या 36, 6 कितना आ गया वोल्ट आ गया। यानी कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना आ गया, उसका 6 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। तुम्हारा पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल आ चुका है तुम्हारा पोटेंशियल 6 वोल्ट। इसका आया पहले वाले का, दूसरे वाले का, दूसरे वाले सॉरी पहले वाले का आया 12 वोल्ट, दूसरे वाले है। कोई बात नहीं, सुन रहा हूँ, तुम लोगों की तो आ रही है। मैंने कहा क्या बोलते हैं 6, इसका आया क्या बोलते हैं इस वाले पे जो 6 माइक्रो कूलम वाला है, इसका आया कितना 6 वोल्ट, और उस वाले कितना है 12 वोल्ट। तुमसे ओवरऑल पूछ लेते हो तो कितना हो जाता, ओवरऑल कितना हो जाता है इसका, जोड़ देते। तो बस इन दो सवालों को नोट कर लो। कल बताना जो छूट गया था, लास्ट लाइन हेडिंग क्या थी जो कि उस कल उस दिन लिखाई थी, दिन क्या हेडिंग कराई थी मैंने जो रह गया है। कल तुम्हारा डेटा खत्म हो गया था। लास्ट हेडिंग क्या है, अच्छा बेटा पूरा मैंने करा नहीं दिया था, पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पूरा करा नहीं दिया था, आगे पूरा डेरिवेशन हो गया था। हाँ तो पूरा पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस आई नहीं थी जो मैंने कहा था, तो पूछ रहे थे, मैंने पूरा सॉल्व कराया था आखिरी में। मैंने कहा था ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनलिटी बस बताना रह गया, बाकी मैंने कराया नहीं था। आज की बात नहीं कर रहा बेटा, उस दिन की बात कर रहा हूँ जब लास्ट क्लास ली थी। देखना उसमें मिल जाएगा यार, मतलब तुम लोग क्लास पढ़ने के बाद तुम्हें ये लगता है तो याद नहीं रहता, मतलब है अलग दुनिया में बैठते हो क्या। सवाल इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात थी, दो कैपेसिटर्स थे अलग अलग थे दोनों, दोनों का पोटेंशियल दिया गया था, दोनों का वो दिया गया था, दोनों की कैपेसिटी वो दिया था, कैपेसिटेंस दी गई थी। तो दोनों का हम लोगों ने सेपरेट चार्ज निकाल लिया। जब इनको कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब कनेक्ट कर देंगे तो इनका एक तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से हो गया है, एक तरीके से क्या हुआ
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, देखो पहले उसका चार्ज कुछ था, बाद में चार्ज कुछ था, बाद में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों का चार्ज क्या हो गया है, 36 माइक्रोकूलम हो गया कि नहीं हो गया। यही है इसमें किया गया। अब बाद में कह रहा है दोनों के बीच, दोनों का पोटेंशियल निकालना है। बाद में क्या कह रहा है, इन दोनों का पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर एंड सेकंड कैपेसिटर। फर्स्ट कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल कितना है, कहाँ गया, 12 वोल्ट, दूसरे का 6 वोल्ट। नोट हो गया। हेलो, है, ठीक है, नोट कर लो। जब हो जाए तो बता देना, मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हो गया, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ये क्लास में यूट्यूब पे नहीं अपलोड करूंगा, एकदम दिमाग खिल गया इस क्लास में, इसको केवल यहीं पड़ी रहेगी रिकॉर्डिंग में, ठीक है। ठीक।